ये एनिमे माकिया नाम की एक लड़की की है जो कि लॉ नाम एक कबीले से है जिसको कि क्लेन ऑफ पार्टिन भी कहा जाता है। असलियत में वो लोग बाकी लोगों से ज्यादा साल जिंदा रह सकते थे और वो लोग शहरी लोगों से अलग थलग जिंदगी जीने में एक विश्वास रखते थे। एक दिन उनके गांव पे कुछ फौजी अटैक करते हैं, तभी माकिया को एक इंसानी बच्चा दिखता है और वो उसकी मासूमियत देख करके वो फैसला करती है कि उसे अपना बच्चा बना के पालेगी। वो ये जानती थी एक दिन ये बच्चा बड़ा हो जाएगा और इसे और उसकी दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है लॉब्स की जिंदगी कैसे बीतती थी। हमें यहाँ पे छोटी सी बच्ची माकिया और उसके दो दोस्त जिनका नाम लिलिया और क्रीम था, और वो अपना काम करते हैं और अपने घर इकट्ठे जाते हैं। पर मगर माकिया का यहाँ पे कोई भी घर नहीं था क्योंकि वो बेचारी एक अनाथ बच्ची थी। लॉब्स के बड़े बुजुर्गों के साथ वो अकेले रहा करती थी। वो इतने लोगों के साथ रहते हुए भी वो अपने आप को अकेला महसूस करती है क्योंकि उसकी अपनी कोई भी फैमिली नहीं थी। एक दिन माकिया अपने ही कबीले के एक लोग से बात कर रही थी। ओल्ड मैन उसे सजेशन देता है कि वो कभी भी किसी इंसान से मोहब्बत ना करे क्योंकि इंसान कभी भी उनकी तरह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते और वो मर जाएंगे तो तुम एक बार फिर से अकेली हो जाओगी। क्योंकि यहाँ तो लॉब्स काफी ज्यादा सैकड़ों सालों तक मतलब जिंदा रहते हैं और वो जल्दी नहीं मरते थे। इसके बाद हम माकिया को एक स्पेशल क्लोथ हिबोई धाको बनाते हुए देखते हैं। हिबोई लॉब्स के लिए एक वैल्यूबल क्लोथ था क्योंकि लॉब्स के लोग इस पर अपना संदेश भेजा करते थे, मतलब पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करा करते थे और साथ ही साथ अपनी यादें भी उसी पर लिखा करते थे। एक दिन माँ के अपने दोस्त करीम को अकेला रात को जाते हुए देखती है तो वो उसका पीछा करती है, आखिरकार वो जा कहाँ रही है। तो वहाँ पे छुप कर एक साथ करीम और लिलिया को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता रहे थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ कह के, जो देख करके माकिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी अचानक मजाडे किंगडम के सैनिक आते हैं और उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो आकर के वहाँ की जितनी भी औरतें थे उन्हें पकड़ रहे थे कि ताकि वो उन्हें ले जा करके वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे पैदा करे जो कि उनकी तरह ही सैकड़ों साल तक जिंदा रह सके। तभी उनके साथ जो आया था ड्रैगन की तरह दिखने वाला क्रिएचर जो कि मजाटे किंगडम के लोग लेके आए थे, जिसका नाम रेनाटो था, वो अचानक ही अनकंट्रोल हो जाता है। दरअसल रेनाटो को एक रेड आई नामक बीमारी थी जो उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिसकी वजह से वो अनकंट्रोल हो जाता था। रेनाटो एक्सीडेंटली माकिया को अपने साथ लेकर के उड़ जाता है, जिसकी वजह से माकिया एक घने जंगल में गिरती है। वो कुछ ऐसे लोगों को देखती है जिनको की डाकुओं ने मार दिया था। वहाँ पे उसे एक छोटा सा बच्चा मिलता है जो कि काफी ज्यादा रो रहा था और उसकी मरी हुई माँ ने उसे टाइटली पकड़ा था। तो मारिया उसे अपने साथ उठा लेती है और उसका नाम एरिया रख देती है और उस बच्चे को एक फार्म पे ले जाती है और उसे गाय का दूध पिलाती है। लेकिन फार्म के ओनर को पता लग जाता है और वो देखती है तो वहाँ पे वो कुछ भी नहीं बोलती बेचारी, क्योंकि वो औरत काफी ज्यादा दयालु और वो उन्हें घर में रहने के लिए भी परमिशन दे देती है। और वो मोहतरमा अपने दो बेटे लैंग और डियोल के साथ रहा करती थी, मतलब ये उसके ही बच्चे थे। वो औरत माकिया की काफी ज्यादा हेल्प करती है और वो एक शॉप ओनर से भी मिलाती है ताकि वो खुद का बनाया ही बॉयल क्लोथ को बेच सके और उससे पैसे कमा सके। वो माकिया और एरियर दोनों को भी अपने घर में रहने की जगह दे देती है। माकिया अपने आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपने केस को ब्राउन कर देती है ताकि उसको देख करके कोई भी उसकी रियल आइडेंटिटी को ना पहचान सके। वक्त गुजरने लगता है और एक दिन एरियर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और वो माकिया को माँ कह करके पुकारता है। वो सुनकर के माकिया काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन वो थोड़ी सी उदास भी होती है। इधर मजाटे किंगडम में लिलिया को ले जाया जाता है और इधर वहाँ के प्रिंस से जबरदस्ती शादी करने के लिए कहा जाता है ताकि वो ऐसे बच्चे पैदा कर सके जो कि सैकड़ों साल तक जिए। और यहाँ पे दूसरी तरफ माकिया अपने बेटे के साथ काफी ज्यादा खुश थी। एक दिन एरियल को उसके दोस्त बुली करते हैं क्योंकि उसकी माँ सारे अलग माओ से अलग दिखती थी। वो थोड़ी सी भी बुढ़िया नहीं दिखती थी, मतलब मेरी नेवर की माँ की चूत भोसड़ी के गाना उतने देर से ही बजा रहे हैं। दूसरी तरफ माकिया अपने ही बॉयल क्लोथ को बेचने के लिए शॉप ओनर के पास जाती है। शॉप ओनर बताता है उसने एक और ही बॉयल क्लोथ को देखा हुआ है और वो माकिया के सामने भी रख देता है उसको। और वो जैसे क्लोथ को देखती है उसे पता लगता है ये तो लिलिया का बनाया हुआ बॉयल क्लोथ है। उसे पता लगता है कि लिलिया बहुत जल्द प्रिंस हेजल से शादी करने वाली है। ये बात माकिया को काफी हद तक शॉक्ड कर देती है और वो उसके साथ साथ वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान भी होती है। अब एक रात जब माकिया की हाउस ओनर के कुत्ते मर जाता है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली उस कुत्ते को दफन करने के लिए जाते हैं। ये बात माकिया को काफी ज्यादा अपसेट कर देती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि यहाँ पे मौजूद हर एक चीज को भी एक न एक दिन मरना ही है और एक दिन यहाँ पे एरियल भी मर जाएगा और उसके आसपास के लोग भी, और इसकी वजह से वो फिर से अकेली हो जाएगी। माकिया इस बात से इतनी उदास होती है कि वो वहाँ से भागने लगती है। लैंग उसके पीछे जाता है और वो देखता है कि माकिया वहाँ पे रो रही है। लैंग वहाँ पे मारिया को एरिया के सामने रोने के लिए मना करता है। वो उसे समझाता है कि उसे एरियल के लिए मजबूत बनना होगा और उसे ये भी पता था कि उसकी दोस्त लिलिया शादी कर रही है, इसीलिए वो फौरन एक बोट
के जरिए मजाटे किंगडम जाने का फैसला करती है। बोट में माकिया करीम से मिलती है, इसका मतलब करीम भी जिंदा था। करीम माकिया को बताता है कि लॉस ऑफ विलेज में माटिया किंगडम ने इसीलिए हमला किया था क्योंकि वो वहाँ के लोगों को अगवा करना चाहता था और यही वजह था कि लिलिया को भी वहाँ पे अगवा करके ले जाया गया और अब उसकी शादी प्रिंस हेजल से करवाई जा रही है जबरदस्ती। अब अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही थी पूरी किंगडम में क्योंकि प्रिंस हेजल की शादी थी आज। तभी करीम जाके रेनाटो के पैर पे हमला करता है क्योंकि प्रिंस उसी के ऊपर बैठा था। इसकी वजह से रेनाटो फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और इर्द गिर्द के सारे लोग ये देख करके डर जाते हैं, यहाँ तक कि प्रिंस हेजल। दूसरी तरफ माकिया वहाँ पे लिलिया से मिलती है, भागने में उसकी मदद करने की कोशिश करती है। लिलिया वो बताती है कि मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर चुकी, अब मैं नहीं भाग सकती। ये जानकर कि लिलिया एक बच्चे की माँ बनने वाली है, करीम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन करीम इन सब से अभी भी नहीं डरता। वो अभी भी लिलिया को अपनाना और उसको पसंद करता था। अब यहाँ पे अगले दिन मारिया एरियल अपने बेटे के साथ और करीम के साथ और दूसरे लोगों के साथ एक दूसरे सफर पे निकल जाती है। अब एक जगह पे पहुंच जाने के बाद वो एक अपने लिए जॉब ढूंढना चाहती थी क्योंकि उसे एरियल का ख्याल रखना था, लेकिन ये सब करने में उसे काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अब एरियल माकिया के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे सब उसकी माँ को देख करके चिढ़ाया करते थे, जिसकी वजह से वो अपने माँ से भी रूडली बिहेव करने लगा था, जिसकी वजह से माँ के यहाँ पे सोच रही होती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। लेकिन तभी एरियल का बनाया हुआ बॉल दिखाई देता है जिस पर कि मॉम लिखा गया था, जो देख करके माँ को बहुत अच्छा लगता है। अब वो बाहर जाती है अपने बच्चे को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पे एरियल वहाँ पे एक दरिया के पास बैठा हुआ दिखाई देता है, जो कि वो चाहता था कि उसकी मम्मी उसकी हरकतें देख करके हम मुस्कुराए और हंस दे, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उनका रिलेशनशिप वापस से ठीक होने लग जाता है। अब मारिया भी एरियल से प्रॉमिस करती है कि अब से वो कभी भी नहीं रोएगी और एरियल भी प्रॉमिस करता है वो हमेशा अपनी माँ की हिफाजत करेगा और साथ ही कभी भी रूडली बिहेव नहीं करेगा अपनी माँ के साथ। अब यहाँ पे काफी साल बीत जाते हैं जहाँ पे माकिया एक रेस्टोरेंट में काम करती है और यहाँ पे एरियल एक नौजवान बन चुका था। लोगों को लगता था कि माकिया और एरियल एक कपल है, लेकिन ये एरियल को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। उसी रेस्टोरेंट में माकिया को वहाँ पे लैंग मिलता है जो कि अभी मजाटे सोल्जर था। माकिया अपने खुशी को एरियल के साथ शेयर करने के लिए जाती है क्योंकि उसको उसका पुराना दोस्त मिला था। तभी अगले सीन में हमें लिलिया की बेटी को दिखाया जाता है जो कि एक मेड के साथ बैठी थी और वो सोच रही थी उसे उसकी मॉम के साथ क्यों नहीं मिलने दिया जाता। वो चाहती थी उसके मॉम के साथ वो थोड़ा सा और टाइम स्पेंड कर पाए। यही लिलिया की इकलौती बेटी है क्योंकि उसके बाद वो कोई भी बच्चा नहीं पैदा कर पाई, जिसकी वजह से किंगडम के राजा एक और लॉ औरत को अगवा करने की सोच रहा था क्योंकि उसे हर हाल में एक बेटा चाहिए था। और दूसरी तरफ लिलिया अपने कमरे में लॉक थी और उसे अपनी बेटी से मिलने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दिया जाता। तभी आर्मी का हेड कमांडर लिलिया को शांत करने के लिए उसके रूम में कोशिश करता है, लेकिन लिलिया को वो बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि उसे नहीं और उन्होंने ही मतलब मिल करके उनके लॉव विलेज पे अटैक किया था। लिलिया यहाँ पे चाहती थी कि उसे आजाद कर दिया जाए और उसके दोस्त से मिलने दिया जाए, मतलब माकिया से मिल सके। और माकिया का नाम सुनकर के वो जो सोल्जर होता है वो उसको ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि वो प्रिंस हेजल की अगली बीवी बन सके। और यहाँ पे लैंग चाहता था कि माकिया उसके साथ वापस गांव चले और वहाँ पे अपनी अच्छी जिंदगी गुजारे, लेकिन माकिया यहाँ पे इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने बेटे के साथ इसी सिटी में रहना चाहती है। भले ही यहाँ पे कितने भी खतरनाक हालात क्यों ना हो, एरियल यहाँ पे उसका सबसे बड़ा सहारा था। एरियल एक दिन अपने घर में आता है और अपनी माँ के बारे में गंदी गंदी बातें बोलने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे माकिया एक बार से उसको झापड़ मार देती है। लेकिन यहाँ पे एरियल का दिमाग खराब करने में इन लोगों का हाथ था जो कि उसकी माँ के बारे में गलत गलत बातें करते हैं, जैसे कि वो लोग भागे कपल हैं। और इसी की वजह से एरियल को कुछ भी समझ में नहीं आता था कि उसे क्या रिएक्शन करना चाहिए और उसकी माँ के साथ उसका क्या रिलेशन है। उसके बाद एरियल लैंग को कहता है कि मुझे तुम्हारी आर्मी में ज्वाइन होना है ताकि वो भी एक मजाटे सोल्जर बन सके। लैंग तो ये सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसे ये पता है कि एरियल का रिश्ता अपने माँ के साथ काफी ज्यादा गलत है, वो अपनी माँ को देखना भी नहीं चाहता। लेकिन तभी एरियल बताता है कि वो ये सब अपनी माँ के लिए ही करना चाहता है क्योंकि वो अपनी माँ को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख सकता। उसकी माँ ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, वो भी कुछ करना चाहता है और कैसी भी मुसीबत आए उसकी माँ ने उसे हर हाल में संभाला है, तब वो उसकी बारी है। यहाँ पे तो लैंग बात को मान जाता है, लेकिन एरियल के जाने के बाद मजाटे सोल्जर्स माकिया को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे अब एरियल एक मजाटे सोल्जर बन चुका था लैंग के हेल्प से, मगर वो ये नहीं जानता था कि माकिया को पहले ही अगवा कर लिया गया है। अब यहाँ पे और कुछ भी टाइम बीतता है और वहाँ पे अब हमें दिखाया जाता
जाता है एरियल की अब यहाँ पे शादी भी हो चुकी है। अब उसकी बीवी दीता भी प्रेग्नेंट थी और वो लोग काफी ज्यादा सावधानी बरत रहे थे क्योंकि वो इनका पहला बच्चा था। तभी मजाते किंगडम के ऊपर दूसरे किंगडम के लोग अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एरियल को जाना पड़ जाता है। दूसरे सभी कंट्रीज मजाटे किंगडम पे राज करना चाहते थे, इसीलिए सारे कंट्रीज मिल गए थे और इसी का फायदा उठा करके माकिया, जो कि मजाटे सोल्जर्स के कैद में थी, वो वहाँ से भाग जाती है। और वो वहाँ से भागी रही थी तभी एक्सीडेंटली वो अपने बेटे एरियल से मिलती है, जो कि वो अपने मतलब लड़ाई के मैदान में लड़ रहा होता है। इससे पहले कि वो लोग एक दूसरे से बात कर पाते तभी वहाँ पे अटैक फिर से हो जाता है, जिसकी वजह से एरियल फाइट करने लगता है, उसके ऊपर हमला होने लगता है, जिसकी वजह से अब माकिया वहाँ से फिर से भागने लग जाती है। दूसरी तरफ करीम भी चाहता था कि लिलिया उसके साथ भाग जाए, लेकिन लिलिया यहाँ पे मना कर देती है क्योंकि उसकी बेटी मेटमेल वहाँ पे थी। करीम यहाँ पे लिलिया को अब भी काफी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन ये सब उसके बर्दाश्त के बाहर था, जिसकी वजह से वो खुद को और लिलिया को एक साथ आग से जला के मारने की कोशिश करता है। तो ये देख करके मजाटे सोल्जर करीम को मार देता है और लिलिया को बचा देता है। अभी सीन शिफ्ट होता है, हमें माकिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक लड़की की चिक सुनाई देती है, जो कि असलियत में दीता की थी, जो कि अपने पहले बच्चे को जन्म दे रही थी। माकिया उस लड़की के पास जाती है और बच्चे को सेफली निकालने में उसकी मदद करती है, जबकि यहाँ पे एरियल अभी भी जंग के मैदान में फाइट ही कर रहा था। यहाँ पे दीता को भी पता चल गया था कि एरियल की माँ है माकिया, तभी माकिया की मदद करने के लिए शुक्रिया करती है। तभी दीता के हाथ में बच्चे को देख करके माकिया को वो दिन याद आ जाता है कि उसे एरियल मिला था, जहाँ पर कि उसने उसको पाल करके बड़ा किया। माकिया एक बार फिर से एरियल से मिलने के लिए जंग के मैदान में जाती है और उसको उसके बच्चे के बारे में बताती है और उसे वो कहानी भी सुनाती है जहाँ पे उसे एरियल पहली बार उसे मिला था, और ये भी कि उसकी माँ ने उसे कितना टाइटली पकड़ा हुआ था। एरियल ने अपनी माँ को छोड़ा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शर्मिंदा था। उसे लग रहा था कि वो गुस्सा होगी, लेकिन माकिया उसे यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल गुस्सा नहीं है। वो कहती है कि तुम बहुत अच्छे बेटे हो, जो कि तुमने मुझे काफी ज्यादा हिफाजत से रखा है। वो बताती है कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता जब एरियल उसे माँ नहीं बुलाता। तभी वहाँ पे लायंग आ जाता है, जिसको कि देख करके माकिया कहती है कि तुम एरियल को उसके फैमिली के पास पहुंचा दो, और ये कह करके वो जाने लगती है। तभी उसे रोकते हुए एरियल कहता है तुम मत जाओ। वो उसे एक बार और मॉम बुलाता है, उसके बाद वो अपने बेटे को एक आखिरी बार देखती है और वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पे जंग खत्म हो चुकी थी, मजाटे किंगडम हार चुका था। माकिया को करीम की डेड बॉडी भी दिखाई देती है और वो आखिरी रोनाल्डो ड्रैगन भी दिखाई देता है, जो कि दूसरे कंट्री के पास था। लिलिया भी अपनी बच्ची से पहली बार मिलती है और बहुत सालों बाद अपनी बेटी से मिलने पर लिलिया उसे अपनी आजादी के ख्वाहिश के बारे में बताती है, और ये भी कि वो इस टावर से कूद जाना चाहती है, और वो कूद भी जाती है, मगर माकिया वहाँ पे रोनाल्डो के साथ आ जाती है और लिलिया को कूदते से बचा लेती है, जिसकी वजह से लिलिया के मन में भी एक बार और फिर से जिंदगी को शुरू करने की उम्मीद जागती है और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाना चाहती थी। उसके बाद वो अपनी बेटी से भी कहती है कि वो उसे पहली बार और आखिरी बार भी देख रही है। यहाँ पे एरिया को भी उसके घर लाया जाता है कि वो अपने बच्चे से मिल पाए। दीता अपने पति को देख करके माकिया के बारे में बताती है कि उसने कैसे उसकी जान बचाई, और वो वहाँ पे एरियल से माफी मांगती है कि उसने अपनी माँ के बारे में काफी ज्यादा बुरा भला भी कहा था, इसकी वजह से कई साल बीत जाते हैं। उसके बाद माकिया अपने छोटे से गांव में वापस आती है ताकि वो एरियल से एक बार वापस मिल सके, जो कि अब यहाँ पे बूढ़ा आदमी बन चुका था। वो माकिया को एक बार फिर से देखता है एरियल, और वो कहता है कि माँ तुम वापस आ गई। यहाँ पे माकिया जो उसने वादा किया था अपने बेटे से कि वो कभी भी नहीं रोएगी, और उसको देख करके वो अपने आंसू को नहीं रोक पाती है और एक बार फिर से रो देती है। इसे वो वक्त याद आता है जब वो ये पहली बार एरियल से मिली थी। अब यहाँ पे हमें उसकी सारी भी गुजारी हुई वक्त को दिखाया जाता है, जो कि उसने एरियल के साथ बिताया था, जबकि एरियल काफी ज्यादा छोटा था और वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ ये एनिमे हुआ खत्म। भाई मैं अगर सच बताऊं तो ये एनिमे काफी ज्यादा इमोशनल थी। मेरे चैनल का जॉनरा ये एनिमे का तो नहीं है, लेकिन हाँ ये एनिमे मुझे मतलब मेरे दिल को छू गई, इसीलिए मैंने सोचा ये आप लोगों के दिल को भी जरूर छुएगी। ये एनिमे काफी ज्यादा छोटी थी लेकिन मजेदार भी बहुत ज्यादा थी। इस एनिमे में फनी पार्ट कम था, लेकिन हाँ इमोशनल ज़्यादा था, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ी सी बकचोदी भी नहीं की। हाँ अगर लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।